द इंडो फ्रेंच IAS.com, साथ हर पल का। हेलो व्यूअर, तो स्वागत है आपका। आज हम लोग आ चुके हैं अपनी एक नई क्लास में और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1919। यानी कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि जैसे हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पर हमारी इकोनॉमी कैसी थी। और अब हम लोग देखने वाले हैं अपने चैप्टर के अंदर क्या कि 1945 के 1947 के बाद और 1919 तक क्या हुआ था कि अपनी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी और उसमें कैसे-कैसे क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़े, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बच्चों लोग चालू करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो 200 सालों तक किन्होंने राज किया हमारे ऊपर? तो 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया और हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। और हम लोग बात करें, जैसे ही हमारी आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे जो लीडर्स थे उनके पास एक बहुत बड़ा टास्क था कि भैया उनके पास मोनूमेंटल टास्क था। यानी कहने का मतलब ये है कि एक विशालकाय पहाड़ जैसा एक टास्क था, जो कि था कि इकोनॉमिक सिस्टम चुनना। कि हमारी कंट्री उस समय पर बहुत गरीब थी और बहुत सारे लोग के पास में एक समय का खाना खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। तो अब सोच के देखिए कि उस इकोनॉमी की हाल कैसी होगी। तो अब जो लीडर्स थे वो सोच रहे थे हमें किस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम रखना है। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, तो बस उसके बारे में थोड़ी अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा बहुत एक आइडिया दे दूं कि एक होती है अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन दोनों में अंतर बता दे रहा हूँ। कैपिटलिस्ट में होता है कि जो पैसे वाले होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है। सोशलिस्ट वो होता है जो कि जनता के लिए होता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है। तो एक बेसिक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि अंतर क्या होता है। तो उनके सामने यही प्रॉब्लम थी कि हम लोग कैसा इकोनॉमिक सिस्टम चुने जो कि हम लोग बात करें प्रमोट करेगा वेलफेयर के लिए, और केवल ना कि कुछ लोगों के वेलफेयर के लिए, बल्कि पूरे ओवरऑल वेलफेयर देखना चाहेगी। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं इंडिया का प्लानिंग एरा के, इंडिया के जो 5 ईयर प्लान थे। यानी कि हम लोगों ने क्या बनाया था, हम लोगों ने 5 साल के लिए, हमारी सरकारों ने 5 साल के लिए प्लान बनाया कि हम आगे 5 सालों में क्या करेंगे। तो इसलिए 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे पहले। तो उसमें इन्होंने क्या डेवलपमेंट पॉलिसी रखी, क्या एग्रीकल्चर, क्या इंडस्ट्री को देखा गया, इसमें इसकी खासियत देखेंगे क्या क्या खास हुआ उसमें, और उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या लिमिटेशन थी उसमें, क्या क्या रेगुलेशन थे। तो उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि जो प्लानिंग कमीशन का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या था कि जिसके अंदर अपने 5 ईयर प्लान बनाए गए थे। किस लिए? कि भैया जो हम लोग बात करें कि अपॉर्चुनिटीज हैं अलग अलग लोगों को, जैसे कि हम लोग बात करें अलग अलग सेक्टर डेवलप करना, तो ये सब काम किए गए थे। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं। और कैसे कैसे 5 ईयर प्लान आए उन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग, और कैसे कैसे हमारी इकोनॉमी थी उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में बताया था, तो इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो अब हम लोगों को अब चुनना था कि हम लोग अब कौन सा इकोनॉमिक मॉडल चुने। कि हमारी जो गवर्नमेंट थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, जो हमारे नेहरू जी थे, तो उन्होंने उनके सामने दो चीज आ रही थी सामने। तो पहली चीज थी कैपिटलिज्म और दूसरी चीज थी सोशलिज्म। तो कैपिटलिज्म के अंदर हम लोग बात करें कि वही चीज उगाई जाती है जो कि हम लोग बात करें जिसकी डिमांड होती है, और ये चीजें बनाई जाती है अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं होता है इसमें। और सोशलिज्म वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या होना है, वो लोगों की जरूरतों के हिसाब से चुना जाता है। तो जो हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने कहा कि भैया ना ही हम लोग सोशलिज्म पे जाएंगे, ना ही हम लोग कैपिटलिज्म के ऊपर जाएंगे, तो हम लोग बीच का रास्ता अपनाएंगे। तो इंडिया ने, हम लोग बात करें कि एक ऐसा सिस्टम बनाया कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है डेमोक्रेसी के अंदर। तो हम लोग बात करें, तो हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 निकाला, और इसमें हम लोग बात करें और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी हमें काफी सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही थी, और प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। और प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, 5 साल के लिए गोल्स बनाए। उन्होंने कुछ गोल्स बनाए कि हम लोग, हमारी सरकार 5 सालों के अंतराल में क्या करने वाली है, कि अपनी कंट्री को कैसे ग्रोथ करने वाली है। तो ऐसे करके 5 ईयर प्लान बनाए गए। और जो हमारी इकोनॉमी थी वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो उस समय पर फिर भी, मैं आपको इसमें तो है नहीं था ज्यादा कुछ, फिर भी मैं आपको एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से बता दूं कि इंडिया की जो पॉलिसी थी वो सोशलिज्म की तरफ ज्यादा झुकी हुई थी। इसलिए जैसे यूएसए वगैरह हुआ, तो इनकी थोड़ी दूरियां बनी रही हमसे। कब तक? जब तक कि कोल्ड वॉर खत्म नहीं हो गया। तो अब तीनों जो हमारे इकोनॉमिक मॉडल होते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, तीनों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जिससे कि इन तीनों को समझ पाना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कैपिटलिज्म के बारे में, तो कैपिटलिज्म क्या होता है? तो कैपिटलिज्म
प्रोडक्शन ड्रिवन होता है किसके द्वारा? मार्केट फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? मार्केट फोर्स के द्वारा, जहां पे सप्लाई और डिमांड क्या जैसी सप्लाई होती है वैसी डिमांड मिलती है, और जो गुड्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं परचेजिंग पावर के ऊपर। यानी कि इन्हें खरीदने वाला कौन है? कि जैसे अमीर है, तो अमीर के पास क्या है? परचेजिंग पावर है। तो वो जो कंपनीज है वो केवल वही प्रोडक्ट बनाएंगी जो कि जिसकी डिमांड हो रही होगी, और डिमांड किसकी होगी? जो कि हम लोग बात करें, अमीर लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसे हैं बहुत सारे, और जिनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, तो गरीब लोगों के पास देखो ना, तो देखो उनके पास पैसा है, तो जो गरीब लोग हैं वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं? लो कॉस्ट हाउसिंग। तो अब इनकी जो नीड है वो भैया डिमांड में काउंट ही नहीं होगी। जब डिमांड में काउंट ही नहीं हो रही है, तो फिर इनके पास कोई परचेजिंग पावर है नहीं है, तो भैया इनके पास कुछ होगा ही नहीं, तो इनकी डिमांड भी पूरी नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो हम लोग बात करें कि इकोनॉमी है वो वर्क करती है कहाँ पे? यूएसए वगैरह में। और हम लोग बात करें, और नेहरू जी ने ये नहीं चुनी थी, ठीक है? तो कैपिटलिज्म क्या है? जे पैसे वालों के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है? पैसे वालों के लिए काम करती है कैपिटलिज्म। दूसरा है सोशलिज्म। तो भैया यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि क्या क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जरूरतों के बेसिस पर। यानी कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की जरूरतें क्या है, यानी कि उनके पास रोटी खाने कपड़ा है या नहीं है। ऐसा नहीं होता कि भैया कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है खरीदने लायक, तो वो प्रोडक्शन ही नहीं होगा उसका। तो इस चीज में सोशलिज्म काम करता है। इसमें हम लोग देखें, हर चीज वो स्टेट के द्वारा ओन की जाती है, यानी कि हर चीज जो होती है वो गवर्नमेंट ओन करती है। जैसे कि क्यूबा हुआ, चाइनीज हुआ, तो उन्होंने एग्जाम्पल को इस्तेमाल किया था स्टार्टिंग में। और हम लोग बात करें, इसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। और पर हम लोग बात करें अपने तीसरे मॉडल की, जो कि है अपना मिक्स्ड मॉडल, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों प्रकार के सिस्टम आ जाते हैं। कौन कौन से सिस्टम आते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? जवाब देती है क्या? तीन क्वेश्चन पूछती है मतलब मार्केट से, कि भैया तुम उगा सकते हो कि नहीं उगा पाओगे। तो भैया जो भी हम लोग बात करें, मार्केट क्या करती है? जो भी हम लोग बात करें वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर सकती है, मार्केट वो कर देती है। और जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? जो चीज डिलीवरी करने में असफल होती है वो मार्केट से करवा लेती है। और जो हम लोग बात करें इंडिया में, हम लोग बात करें स्पेशल प्रकार से देखने को मिलता है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मतलब एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो तीनों में अंतर समझ में आया कि क्या है अंतर तीनों में? तो ये है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मैं फिर से आपको दोनों का, तीनों की समरी फिर से बता देता हूँ कि हम लोगों ने कैपिटलिज्म में क्या देखा। कैपिटलिज्म में पैसे वालों के लिए होता है सब कुछ, कि जो भी हमारे जैसी परचेजिंग पावर होगी अमीर लोगों के पास में, उसी हिसाब से वो सामान खरीदेंगे। और दूसरा हमने क्या देखा? सोशलिज्म के अंदर देखा कि भैया गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस देश के अंदर क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। और मिक्स इकोनॉमी के अंदर दोनों का मिक्सचर होता है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है और सरकारी प्रॉपर्टी यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है?